Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. कुकिंग विद बेनजीर सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन बर्फ़ी कबाब बनाएंगे। उसके लिए हमने बोनलेस चिकन ले लिया है 250 ग्राम। इसे बॉईल कर लिया है और इस तरह से श्रेड किया है। चिकन को बॉईल करने में हमने आधा लीटर पानी डाला था। चिकन को 10 मिनट बॉईल किया। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था साथ में और नमक हाफ़ टी स्पून। बॉईल करने के बाद जो पानी रह गया है इसका, जिसे हम स्टॉक कहते हैं, वो हमने संभाल कर रखा है और चिकन को श्रेड किया है। इसे हमने मेजर किया है, ये 350 ml है, यानी कि 1 कप से थोड़ा ज़्यादा। ये चिकन स्टॉक में हम कॉर्नफ्लावर मिला लेंगे 5 टेबल स्पून भरकर। ये चिकन का जो स्टॉक है वो ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही हमें कॉर्नफ्लावर मिलाना है 5 टेबल स्पून और तैयार रखना है। हमने एक वोक को गर्म करने के लिए रख दिया है। वोक में हम 2 टेबल स्पून भरकर मक्खन डाल देंगे। मक्खन मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें एक प्याज डालेंगे। बारीक सा हमने चॉप किया है प्याज को। मीडियम साइज़ का प्याज लेना है हमें। साथ में हम इसमें स्वीट कॉर्न भी डालेंगे 1/4 कप। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, इन्हें हमने बॉईल नहीं किया है, बस इसी तरह यूज़ किया है। प्याज के साथ हम इस तरह इन्हें सौटे करेंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को मीडियम रखा है हमने। हम पहले ये 2 चीज़ों को सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें गाजर डाल देंगे। 1 गाजर यूज़ किया है हमने, बड़ी साइज़ का, बारीक बारीक चॉप किया है। साथ में हम 3 से 4 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे इस तरह से कट करके। आप अपने हिसाब से मिर्चियों को एडजस्ट करें जितना आपके घर में तीखा खाते हैं। ये बहुत ही कलरफुल और हेल्दी रेसिपी है क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स यूज़ करने वाले हैं। 1 मिनट के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। हम यहाँ पर तीनों कलर की यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप भी करें, आप सिर्फ ग्रीन वाली यूज़ करें। 1 शिमला मिर्च ग्रीन वाली यूज़ करें। हमने थोड़ी थोड़ी तीनों यूज़ की है। फ्लेम को मीडियम रख के इसे भी चलाते हुए बस 1 मिनट पकाएंगे। 1 मिनट कैप्सिकम को पकाने के बाद हम इसमें दूध डाल देंगे, फ्लेम को लो करके। 1 कप दूध डालेंगे हम, यानी कि 250 ml दूध। दूध में अच्छी तरह से उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद हम इसमें वो मिक्सचर डाल देंगे जो चिकन स्टॉक हमने तैयार किया था कॉर्नफ्लावर डालकर। वो मिक्सचर डाल देंगे हम। एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि इनमें गट्ठे ना हो जाएं। जब आप ये डालें ध्यान रखें, फ्लेम को लो कर दें। एक बार तमाम चीज़ों को हमने डाल दिया तो फ्लेम को हमें हाई करना है और अच्छी तरह से इसे बॉईल होने देना है, लेकिन चलाते रहना है वरना गट्ठे बन जाएंगे। 2 से 3 मिनट इस तरह चलाते हुए पकाने से ये बहुत अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। अगर ये इस तरह गाढ़ा नहीं होता तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में मिलाकर डालकर इसे गाढ़ा कर लें। कॉर्नफ्लावर की क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है। हमने 5 टेबल स्पून यूज़ किया है तो ये अच्छी तरह से इतना गाढ़ा हो गया है। बस अच्छी तरह से हमने इसे नॉन स्टॉप चलाया है, कंटिन्यूस चलाया है, फ्लेम को लो कर दिया है। जब आपको लगे कि ये इस तरह से गाढ़ा होने लगा है तो आप फ्लेम को वो पॉइंट पे लो कर दें और लो करके उसे चलाते रहें। कॉर्नफ्लावर के कच्चेपन को हमें ख़त्म होने तक पकाना है 2 से 3 मिनट चलाते हुए। कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। हम इसमें एक बड़ी साइज़ का आलू डाल देंगे जिसे हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। फ्लेम को लो रखना है। साथ में हम इसमें चिकन भी डाल देंगे जिसे हम बॉईल करके श्रेड करके तैयार रखें। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। हमने चिकन स्टॉक में नमक डाला था हाफ़ टी स्पून, अभी भी हम हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं। टेस्ट करके बाद में ज़्यादा डालें। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, आप ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर लें। काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो, आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब्स यूज़ कर लें। हमें हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि ये ऑरिगेनो क्या है। ये एक इटालियन सीजनिंग है, आपको मार्केट्स में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होती है तो आप इसे स्किप कर दें। बस सीजनिंग्स डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनका फ्लेवर हमारे कबाब्स में रहे। सीजनिंग्स डालने के बाद ज़्यादा पकाने से इनके फ्लेवर्स ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए लास्ट में डालें। बस अच्छी तरह से मिलाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा पुदीना बारीक कट करके, थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालेंगे। आपके घर में तीखा नहीं खाते तो इसे आप स्किप कर दें। बस अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे सेट करने के लिए रख देंगे। हमने एक बर्फ़ी की ट्रे को ग्रीस कर लिया है बटर लगाकर। आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। हमने ये वाली ट्रे यूज़ की है, ज़रूरी नहीं है आप ये यूज़ करें। आपके पास जो भी ट्रे हो जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी चिकन बर्फ़ी को सेट करें, उस पर हम ये पूरा मिक्सचर डाल देंगे। जब ये थोड़ा गर्म हो तभी इसे डालें। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर में पसंद करते हैं।
तो फ्लेम को ऑफ करें, फिर इसमें थोड़ी चीज़ भी ऐड कर दें। अच्छी तरह से थोड़ा प्रेशर देते हुए हम इसे सेट करेंगे। हम इसे अभी फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास कम समय है तो आधे घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें। हमारा चिकन बर्फ़ी कबाब का मिक्सचर अच्छी तरह सेट हो गया है। 1 घंटा हमने फ्रिज में रख दिया था। हम एक नाइफ़ की मदद से चारों तरफ से इसे लूज़ कर लेंगे, फिर हम इसे टर्न कर देंगे। इन्हें कट कर लेंगे हम, बर्फ़ी की तरह इनके पीसेस उतार लेंगे। फिर हम इन्हें इस तरह भी कट कर लेंगे। आप चाहें तो पीसेस को बड़े या छोटे रख सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से। इसी तरह हम तमाम पीसेस कट करके तैयार कर लेंगे। 250 ग्राम चिकन में हमने 30 चिकन बर्फ़ी बना करके तैयार कर लिए हैं ये साइज़ के। चिकन बर्फ़ी कबाब को सबसे पहले हम मैदे में डस्ट कर लेंगे, फिर हम इन्हें अंडे में डुबाएंगे। अंडे को थोड़ा सा नमक डालकर हमने बीट किया है। पहले मैदे में डालने से अच्छी तरह से इन पर अंडा कोट हो जाता है। फिर हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा शेप भी देंगे ताकि ये अच्छी लगे। बहुत अच्छी तरह से हमारे चिकन बर्फ़ी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो इन्हें इसी तरह स्टोर करें जिस तरह ये ट्रे में है, बस इसी तरह इन्हें फ्रीज़र में रख दें। 3 से 4 घंटों में ये बहुत अच्छी तरह हार्ड हो जाएंगे। फिर आप इन्हें निकाल कर ज़िपलॉक बैग में या आपके मनचाहे कंटेनर्स में स्टोर करके रखें। इंशाल्लाह 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे फ्रीज़र में। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद चिकन बर्फ़ी कबाब को तेल में डालें। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगे। दोनों साइड से चिकन बर्फ़ी कबाब तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह गोल्डन हो गए हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।